एक ऐसे मिशन पर निकले हैं जो कि आप सबके सुझाव और आप सबके सहयोग से एक गरीब परिवार जो है उसकी सहायता करने के लिए हम निकल पड़े हैं। मेरे साथ हैं कुलदीप सिंह वजीर जी, मास्टर होशियार जी, मास्टर रतन जी और पूरन पंडित जी। हमें उस परिवार के पास आज ज़रूर पहुंचना है क्योंकि कल उनकी बेटी की शादी है। तो आज उनको हमारा इंतज़ार होगा क्योंकि जिनके घर में एक बड़ा प्रोग्राम होता है और ख़ास करके बेटी की शादी हो और घर के हालात ख़राब हों, इस हालात में हर किसी को परेशानी होती है, लेकिन उस परेशानी का हल आप सब ने मिल कर के उस परिवार को दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि उस परिवार की खुशियाँ जो हैं वो बरकरार रहेंगी। और इस परिवार में जैसे कि आपको पहले बताया था कि एक ही शख्स उस परिवार में कमाने वाला था। पिछले कुछ समय से उनका एक हाथ जो है वो काम नहीं करता था, लेकिन अब उनको पैरालाइज का दूसरा अटैक हुआ है, जिसके कारण अब उनकी एक टांग जो है वो भी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति जो हैं अपनी सेहत से भी तंग हैं और साथ ही उनकी बेटी की शादी है। तो आप सब समझ सकते हैं कि जब किसी के सिर पर इतनी बड़ी मुसीबत हो तो वो कितना परेशान होगा। लेकिन आप सब ने जिस तरह से मिल कर के सहयोग किया है तो आपकी उस अमानत को वहाँ तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो अभी हम रास्ते पर निकल चुके हैं और ठीक 2 से ढाई घंटे में हम उस परिवार के पास पहुंचेंगे और आपकी दी हुई सेवा उस परिवार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब हम फाइनली फगोड़ी गांव में पहुंच गए हैं और अशोक सरोटिया साहब जो पिछले कई सालों से सामाजिक और धार्मिक कामों में अपनी रुचि रखते हैं और काफ़ी लोगों की और गरीब परिवार के लोगों की सहायता करते हैं। भैया कल हाँ कल अच्छा हूँ के समान होई है तकरीबन पूरा तुसें कीता होना मतलब नहीं होई है ना पूरा अच्छा ते ये तुसें के तकलीफ ये कोई 14 साल हुई अच्छा ऑपरेशन होया मेरा पहले अच्छा उसके कन्ने बांह दा पहले गए जी बेहोशी अच्छा बांह नहीं काम करदी लत्ता भी होना शुरू हो गया अच्छा ये इयां के उंगली हाँ इयां नहीं नहीं अच्छा ते कियां का अपना ध्याड़ी शाड़ी कियां लांदे दिहाड़ी लांदा है नहीं जी साल खंड कुछ लांदा हाँ जी साल खंड होया ते बस बैठा अच्छा हूँ मतलब कोई काम नहीं की जुगाड़ नहीं कख नहीं कर सकते कुछ नहीं करी सकदा ते ये मेशे रखी दे सा अच्छा पालन मतलब पोषण बच्चे अपना पढ़ाना करदे। तां तो अच्छा ते गुड़िया जेह्ड़ी दूई दा ओह् कदों दी बमार है शुरू कोला ये तो शुरू कोला अच्छा ओह् जम्मू गए ते उसी भी छुड़ियै नहीं जाना होंदा हून अग्गे पिच्छे ना इक बंदा ओह्दे कोल भी चाहिदा हाँ एक नोड़े कन्नै भी लोड़दा अच्छा
चलो ये ठीक है। चलो साड़ी तरफा तो कोई एडी बड़ी मदद नहीं है, ना ना चलो लेकिन चलो अच्छी बड़ी अच्छी कुछ साढ़े साथी जेह्ड़े, लेकिन एक कन्या दा ब्याह च नहीं, थोड़ी जनेही साड़ी बस बच्चियां सारें दी इक जनेही होंदियां। मुसीबत कल कुसै गी भी आई सकदी, ठीक है नी, असें गी भी कल मुसीबत आई सकदी, अज थोड़े आस्ते कल कुसै दूए आस्ते भी हो सकदी। हाँ लेकिन एक इंसानी फर्ज है, असें जिसले पता लगी ते भी असें आपस विच सलाह कीती और उसके लिए भी असें थोड़ा थोड़ा करिए कि चलो जेह्ड़ी तुहाडे घर बरात औनी उंदा अच्छा खाना पानी जेह्ड़ा है ओह् बनी पाए। ठीक ते बाकी चलो तुसें भी जेह्ड़ा अपनी तरफा हो सकदा तुसें भी अपना बंदोबस्त कीता दा गै होना, ठीक है ठीक लेकिन चलो जो साढ़ी तरफा हो सकदा हा असें कोशिश कीती कि अस किन्ना हारा कर सकदे हे। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन ना चलो ना जो कुछ है तो साढ़ी तरफा है बस बड़े मंजूर सोना करे। अच्छा बाकी समय हम गांव फुकोड़ी पंचायत टोट में हैं और यहाँ एक गरीब परिवार है जिनकी बेटी की शादी थी और आज हमने कुछ सहायता सामग्री जो है उनके घर में पहुँचाने की कोशिश की है ताकि इनकी बेटी की शादी जो है वो अच्छे से हो पाए। इसके लिए मैं कुछ साथियों के नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने हमारा इस सेवा में सहयोग किया है। टीचर राकेश जैन जी जो लुधियाना से, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी दूर से इस गरीब परिवार के लिए सहायता भेजी है। उसके बाद रेखा सरपंच जी लमसूरा से, दिलीप सिंह मास्टर जी सुजनदार से, संदीप कोतवाल जी कटरा से, कृष्ण सिंह जी टीचर सरोटकोट से, मुल्खराज जी एक्स पंच सरोटकोट, अर्जुन सिंह जी IRP में जो कार्यरत है, आपने इस गरीब परिवार की सहायता के लिए जो सहयोग दिया था वो भी हमने पहुंचा दिया है। उसके बाद संतोष देवी जी टीचर साड़ी, उसके बाद जसवंत कोतवाल जी मास्टर साड़ी से, प्यार सिंह जी गरदौर साड़ी, सुरिंदर सिंह जी नायब सरपंच उधमपुर टिकरी से, अर्जुन सिंह जी सरपंच टिकरी से, आप सब ने एक इस गरीब परिवार के लिए जो सहायता की है, मैं आप सब का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप सब अगर सहयोग नहीं करते तो हम ये शायद नहीं कर पाते। इसलिए मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक इंसानियत की सेवा के लिए अपना सहयोग दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी इसी तरह इंसानियत की सेवा के लिए आगे आएंगे और आपकी इस सहयोग से और भी कई लोगों को जो है एक मोटिवेशन मिलेगी और वो भी सेवा के लिए आगे आएंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा हमारे साथ किसी भी कहानी में किसी भी ऐसे गरीब परिवार के सहयोग के लिए आगे आते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके परिवार में कोई ऐसी मुसीबत ना आए, क्योंकि आप किसी मुसीबत वाले परिवार का सहयोग करते हैं तो शायद भगवान भी इस चीज़ को देखता होगा, सुनता होगा। और कोशिश मैं यही करूंगा कि आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं भगवान से कि आप सबके परिवारों को खुश रखें। रतन सिंह जी हैं सर, आज आप यहाँ पहुँचे और खासकर सेवा में आपने अपना योगदान दिया है, आपको कैसी खुशी महसूस हो रही है? मुझे तो सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया का बहुत शुक्रिया करूँगा कि आम बकवास की जानी दूर दूर से लोग जो गरीब गुरबे होते हैं उनकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता और ना उनके पास कोई ऐसा माध्यम होता है जिससे कि वो उनकी आवाज़ दूर तक पहुंचे। बहुत से दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ वो सोशल सर्विस करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का पता नहीं होता है कि कहाँ पर कौन लोग क्या। अब जैसे जहाँ की बात कर लें हम, विलेज फगोड़ी, और आज मैं जहाँ पहुँचा इनको बाई फेस तो मैं जानता हूँ कि ये बच्ची जिसकी शादी है ये मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन मुझे इस घर का नहीं पता था वो जहाँ रहते हैं। तो सोशल मीडिया कहाँ पहुँचे जहाँ, लेकिन फिर भी मैं कुलदीप जी का शुक्रिया अदा करूँगा कि अगर वो जहाँ पहुँचे हैं और हमारा संयोग देने का जहाँ जिन लोगों के भी आपने नाम लिए तो उनका तो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन इस शुक्रिया अदा करने के साथ साथ ये भी हम ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो है बहुत दबकर रह जाती है, जहाँ कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है। और मैं सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा ये करूँगा कि इस वीडियो को जो भी देखेंगे आइंदा भी ऐसे वीडियो टटोलते रहें और जो भी कोई नीडफुल आदमी है, जिसको भी ज़रूरतमंद आदमी है, वो भी जो इस वीडियो को देखें वो ये कोशिश करें कि उस आदमी को, चाहे अपने जैसे डोगरी में एक कहावत है कि कुन के राह बूंदे बूंदे तालाब, यानी तालाब जो भरता है वो एक बूंद जब तालाब में पड़ती है तो वो भर जाता है। और एक राह होती है कि आप गेहूं की फसल लगा लो, जैसे
बाबा जीतो की बात थी कि उसने मेहनत की थी तो उसने बहुत बड़ी बड़ी उधर से गंदम तैयार कर दी थी। तो कहने का मतलब है कि अगर हर आदमी इसमें संयोग करेगा तो हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कुछ भी नहीं कर सकता। आपने देखा अभी जो हमारे भाई साहब हैं, पहले वो एक हाथ से वो उनका जो राइट हैंड है, राइट हैंड से वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। आज से 14 साल पहले इनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन की वजह से मान के चलो या क्या हुआ, इनके दाएं हाथ बेकार हो गया था। उसके बाद दोबारा इनको साल, अब मुझे ये इतना पता ही नहीं था कि साल या 2 साल पहले इनको पैरालिसिस हुआ, राइट साइड इनकी पूरी डैमेज हो गई। तो ऐसे लोगों की मदद करना जो हमारा फर्ज बनता है। और जो भी है जो जरूरी नहीं है कि ज्यादा पैसे डाले, आप 10 रुपये डाल सकते हैं, 10 रुपये का संयोग करे। जो 100 का डालने के काबिल है 100 का करे, जो 500 डालने के काबिल है वो 100 का डालें। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि चलो कुछ ना कुछ हमने भी अपनी तरफ से जो संयोग देने की कोशिश की। थैंक यू। इसी तरह हमारे साथ पूरन पंडित जी हैं। सर, आप तो हर जगह खासकर सेवा में हम देखते हैं कि यहाँ कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है जहाँ आपकी तरफ से सेवा जो रहती है, आज भी आप, जरूरी नहीं है कि आदमी हर जगह पैसे से किसी की सपोर्ट कर पाए, हर जगह आदमी लेकिन एक हर जगह पहुँचना और हर गरीब की सहायता करने का एक विचार रखना वो भी बड़ी बात होती है। आज आप यहाँ आए, आप इस परिवार से मिले, जैसे चलो आपका तो गाँव है लेकिन फिर भी हम ये आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक ऐसे परिवार की निशानदेही करने में हमारी सहायता की और आप यहाँ आज आए हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है? सर अच्छा महसूस हो रहा है कि चक्कर नहीं कि चलो टली मिली है लोगों कन्नै, चलो संयोग होई जाए तो कुछ दी हेल्प हो जाती, कुछ बच्चियां जुआन बेचारियां, अगर बंदा कुछ नहीं कर सकता, चलो अगर तुसें साथ किया तो बड़ा थोड़ा शुक्रिया अदा करते हैं जी। अस शुक्रिया। कैमरे के पीछे हैं कुलदीप वजीर जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हर जगह हमारे साथ, और ख़ास करके इस किसी भी धार्मिक और ख़ास करके सोशली सामाजिक जो योगदान है उसमें आप हमारा साथ देते हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि आप कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं भी कर सकते, जो भी अपने परिवार के लिए हम अगर कोई बर्थडे बनाते हैं, कोई भी कुछ बड़ा दिन बनाते हैं, तो उसमें से कुछ राशि बचा करके किसी गरीब की सहायता के लिए लगाएं, तो वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पुण्य होगा। दूसरा, मेरा वीडियो यहाँ बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं और दिखाना चाहते हैं। हमारा मतलब ये है कि हम दूसरे जो लोग हैं जो सहयोग करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। और अगर कोई ऐसा परिवार हो जिसकी हम सहायता कर पाएँ, तो उसको मिल करके हम उसकी निशानदेही करें और उसमें सहयोग करने की सब लोग कोशिश करें। तो कोई इतना मुश्किल नहीं, लेकिन ये है कि आप उसकी सही निशानदेही करें। नमस्कार।